हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर देखिए नई अतिथि शिक्षकों की भर्ती आ गई। नई शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और इसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। जो अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नई अतिथि शिक्षक कब होगी, उनके लिए अच्छी खबर है। ये पुरानी मेरिट के आधार पर भर्ती हो रही थी अब तक, अब ये नई भर्ती होने जा रही है। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ये चैनल आपको छोटी से लेकर बड़ी अपडेट समय समय पर प्रोवाइड कराते रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपके जो कला वर्ग में भर्ती चल रही है उसकी भी आपकी काउंसलिंग होगी, और आपके साथ ही साथ जो आपके पुरानी मेरिट के आधार पर 599 पदों पर भर्ती चल रही है उसकी भी काउंसलिंग होने जा रही है। लेकिन ये नई भर्ती यहाँ पर होने जा रही है जिसमें आपके विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों के पदों पर ये भर्ती होगी। ये बिल्कुल नए स्तर से होगी। इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ये आपकी भर्ती होने जा रही है। देखिए, ये आपकी भर्ती के लिए आवेदन आपसे मांगे जाएंगे और आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा, तभी आप इसमें काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करने से छूट जाते हैं तो इसमें आप प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने प्रतिभाग किया और आपने आवेदन नहीं किया तो आपको काउंसलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं सर हमारा नाम छूट गया, हमने आवेदन नहीं किया है तो हम काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया जाता है। यानी कि एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया जैसे आपकी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार से आपको आवेदन करना है पहले। उसी के अकॉर्डिंग आपका देखिए, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके कुछ दिनों बाद आपके लिए कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के या काउंसलिंग के लिए कॉल आ जाएगी। आप इंटरव्यू या कॉल पर जाएंगे और अपने काउंसलिंग कराएंगे। देखिए, इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है दुर्गम क्षेत्र के मॉडल स्कूलों के लंबे समय से रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा महानिदेशक इसका प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। इसके बाद रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग माध्यमिक स्कूलों की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। देखिए, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। शिक्षा महानिदेशक इसका प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। इसके तहत पहले चरण में 10 से कम छात्र संख्या वो स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता से मॉडल स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि तब भी शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो मॉडल स्कूलों में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मॉडल स्कूलों में यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि आपका मॉडल स्कूलों में यहाँ देखिए कहा गया है नियुक्ति की जाएगी, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। महानिदेशक शिक्षा जनरल कामठान ने बेसिक शिक्षा महानिदेशालय या निदेशक को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2014-15 के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में बेसिक, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के 5 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा के जरिए शिक्षकों का चयन करते हुए इन स्कूलों में तैनाती की जाती है। शुरुआत में दुर्गम के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली ही रहे हैं। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में प्रति शिक्षक की देखिए, यहाँ पर प्रति शिक्षकों की अरुचि की वजह से पद लंबे समय से खाली हैं। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है। आगे कहा गया है महानिदेशक के अनुसार अभी हाल में मॉडल स्कूलों की समीक्षा के दौरान शिक्षकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से आया है। इसका समाधान तलाशा जा रहा है। चुनाव आचार संहिता के बाद इन स्कूलों में कम छात्र वाले स्कूलों से हटाए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। दूसरे उपाय के रूप में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना है। देखिए, आपके यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रखा जाना है और चुनाव आचार संहिता के बाद ही तुरंत ही आपके लगभग 23 तारीख को चुनाव का परिणाम आने के बाद ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये भर्ती की जानी है। इसलिए आपकी यदि भर्ती की जानी है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। बिना आवेदन के आप इसमें काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक आप आवेदन नहीं करेंगे तो आपको मौका नहीं दिया जाता है। आप काउंसलिंग कराने का बहुत से अभ्यर्थी छूट जाते हैं और कहते हैं कि हम इसमें छूट गए हैं सर, हम काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आपको ऐसे काउंसलिंग कराने नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी प्रक्रिया होती है, आप उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तभी आप आगे की काउंसलिंग करा पाएंगे। आप पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे। आपके पास कॉल आएगी काउंसलिंग के या इंटरव्यू की, आप काउंसलिंग कराएंगे या इंटरव्यू कराएंगे तभी आपका अगले सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप छूट जाते हैं आवेदन करने से फिर आपको पता लगता है बाद में तो आप इसमें कहते हैं कि सर हम काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ होती है उसकी प्रोसेस के तौर पर ही काम होता है। सारी जो नियम होते हैं उसके आधार पर ही काम किया जाता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है,
अतिथि शिक्षक बेसिक, जूनियर और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की संपूर्ण शैक्षिक योग्यता रखने वाले, यानी कि जिनको बेसिक शिक्षक की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी माध्यमिक शिक्षक की नॉलेज होनी चाहिए और संपूर्ण शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाएगा। यहाँ देखिए आगे कहा गया है, दुर्गम क्षेत्रों में स्थायी शिक्षकों की अरुचि की वजह से पद हैं खाली। देखिए पद खाली हैं क्योंकि वहाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति नहीं ले रहे हैं या फिर अपना क्या दे रहे हैं, अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पद खाली रह जा रहे हैं। डीजी बेसिक ने शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही आपके आचार संहिता के बाद में आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। आगे कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया अटल स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के बाद। यहाँ अटल स्कूलों के लिए भी खबर लगी है। यहाँ पर अटल स्कूलों के बारे में आप देख सकते हैं। वहाँ तो अतिथि शिक्षक थे, यहाँ पर अटल स्कूलों के बारे में देखिए क्या कहा गया है, देख लेते हैं। अटल उत्कर्ष स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 821 पदों पर चयन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की आचार संहिता खत्म होने के बाद की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि जुलाई में नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ सभी पदों पर तैनाती कर दी जाए। वर्तमान में एलटी कैडर के 552 पदों पर और प्रवक्ता कैडर के 268 पद खाली हैं। महानिदेशक शिक्षा झन्ना कामठान ने बताया कि इन पदों के लिए काफी पहले आवेदन मांगे जा चुके हैं। नियुक्ति स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के जरिए की जाएगी। इसमें माध्यमिक स्कूलों में तैनात शिक्षक ही पात्र होंगे। इनकी आयु 31 दिसंबर 2024 को 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप इसमें आवेदन करने के लिए आपकी आयु 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आवेदन पहले ही मांगे जा चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें अटल उत्कर्ष स्कूलों में आपकी 821 पदों की चयन प्रक्रिया जारी है और आपके 552 प्रवक्ता पदों की प्रक्रिया जारी है और आपके 268 जो है प्रवक्ता के पद हैं। एलटी के कितने पद हैं, 552 हैं और 821 आपके यहाँ पर क्या है, 821 पदों पर चयन की प्रक्रिया निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद की जानी है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती की जानी है। आपके दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जाएगी। आपका वेतन मान भी ठीक हो गया है। अब अतिथि शिक्षकों का पहले के मुताबिक, पहले जो आपको वेतन मिलता था उसके अकॉर्डिंग अब आपका वेतन बढ़ चुका है। अब वेतन भी ठीक ठाक हो गया है। और बस आपको कहाँ पर मिलेगी तैनाती, आपको दुर्गम क्षेत्रों में मिलेगी तैनाती और ये कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में दोनों में ये भर्ती होने जा रही है। आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।